नमस्कार, इंडिया डेली लाइव में आप सभी का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ। वही बड़ी खबर आपको बता दें, 5 सितंबर को सीजेपी निकालेगी युवा मार्च। क्या बड़ी खबर, 5 सितंबर को सीजेपी का युवा मार्च। और आपको बता दें कि इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक ये मार्च निकाला जाएगा। इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक सीजेपी द्वारा ये मार्च निकाला जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। आपको बता दें कि छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग रखी जाएगी। सीजेपी की तरफ से ये मांग रखी जाएगी। और आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो है एफआईआर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां सीजेपी का मार्च, जी हाँ, सीजेपी केंद्र सरकार से वादे पूरे करने की मांग करेगी। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 5 सितंबर को सीजेपी युवा मार्च निकालेगी। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली की महिलाओं के लिए 26 अगस्त का दिन अहम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वीकृत पत्र दिए जाएंगे और 1 सितंबर से हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक संबल देना और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं और पंजीकरण लगातार जारी है। सरकार का दावा है कि योजना महिलाओं को अपनी जरूरतों को पूरा करने और अपने फैसले आत्मविश्वास के साथ लेने में मदद करेगी। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की समितियों का पुनर्गठन किया गया है। आपको बता दें कि विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न समितियों के सदस्यों को नामित करते हुए सभापति और कार्यकारी सभापतियों की नियुक्ति की है। आपको बता दें कि नियम पुनरीक्षण समिति की जिम्मेदारी डॉक्टर केपी श्रीवास्तव को दी गई है और जबकि विशेष अधिकार समिति के सभापति खुद कुंवर मानवेंद्र सिंह होंगे। इसके अलावा याचिका समिति, आश्वासन समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, संसदीय अध्ययन समिति सम्मेलन और कई महत्वपूर्ण समितियों में नई जिम्मेदारी तय की गई है। विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों और नगर निगमों में अनियमितताओं से जुड़ी समिति की जिम्मेदारी जितेंद्र सिंह तोमर को सौंपी गई है। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। कोर्ट ने राम रहीम की 21 दिन की पैरोल मंजूर कर दी है और अब वो फिर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आकर निकलकर सिरसा पहुंचेंगे। इसके साथ साल 2020 से अब तक गुरमीत राम रहीम को 17वीं बार रिलीज किया जा रहा है और खुद को गॉड्समैन बताने वाले गुरमीत राम रहीम को रेप का दोषी पाते हुए कोर्ट ने 20 साल की जेल की सजा सुनाई थी। गुरमीत राम रहीम को साल 2017 में 2 महिला अनुयायियों के रेप का दोषी पाया गया था और आज से 3 महीने पहले ही मई 2026 में उसे 30 दिन की पैरोल मिली थी। वहीं चलिए चलेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार को सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कुछ से क्षेत्रों में जल भराव और यातायात जाम की स्थिति भी देखने को मिली है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं कनॉट प्लेस से भी तस्वीरें हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि द्वारका से भी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग
अलग क्षेत्रों से, कमला नगर से जो तस्वीरें हैं वो भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आईटीओ से भी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, किस तरह से तेज बारिश के चलते रोड पर, सड़क पर पानी का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनजीवन जो है वो प्रभावित होता नजर आ रहा है। गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती नजर आ रही है और वाटर लॉगिंग की वजह से जो लोग हैं, जो आम जनजीवन है, जो आम लोग हैं, उन्हें आवाजाही में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश से सामने आई है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मामले को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से बुलाए गए बंद का असर शहर में देखने को मिला है। आपको बता दें कि बंद के आह्वान के बाद शहर की कई दुकानें बंद नजर आई। भोजशाला मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने पूरे जिले में बंद का आह्वान किया। इसके बाद बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में कम गतिविधियां दिखाई दी। बंद को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है। भोजशाला मामले को लेकर जारी विवाद के बीच हिंदू संगठनों के इस बंद से धार में एक बार फिर ये मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया है। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की। राजस्थान के बयाना में एनओसी मिलने के बावजूद करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 25 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2 साल में अटका हुआ है। थाना कोंट से पटपरीपुरा तक प्रस्तावित इस सड़क का काम शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग से एनओसी मिलने के बावजूद ठेकेदार की ओर से निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। सड़क निर्माण में देरी के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मामले की जानकारी कई बार संबंधित अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से ठेकेदार की पाबंद कर जल्द से जल्द सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग की है। तो चलेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, राजस्थान के डंगरपुर से सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को लेकर चिंताजनक तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें कि डूंगरपुर में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने की घटना ने बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। हादसे के बाद स्कूल भवनों की गुणवत्ता, मरम्मत और रख रखाव को लेकर सवाल उठने लगे। खास बात यह है कि पिछले साल भी डूंगरपुर में स्कूल की छत गिरने की घटना में कई बच्चों की मौत हुई थी और ऐसे में सवाल है कि आखिर सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों को लेकर समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए जाते। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी कब तय होगी और स्कूल भवनों की मरम्मत आखिरकार कब होगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीर जो है वो डूंगरपुर के एक सरकारी स्कूल की है जहां छत गिरी है। छत गिरने की जो तस्वीर है हम आपको लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये बड़ा हादसा देखने को मिला है राजस्थान में और ऐसा पहली बार नहीं है। पहले भी ऐसे ही एक हादसे में कई बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं आया। प्रशासन की लापरवाही आज भी ऐसे ही जारी है। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की। राजस्थान के कोटा के रानपुर थाना क्षेत्र के पुनिया देवरिया स्थित सरकारी स्कूल में सोमवार को मिड डे मील खाने के बाद 20 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों ने उल्टी, दस्त, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत की, जिनमें से 14 बच्चों की उपचार के लिए कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। फिलहाल बच्चों की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। देर शाम शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर भी न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती बच्चों से मुलाकात की और डॉक्टरों से उनके उपचार एवं स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी ली। कोटा जिले के रानपुर के पास देवरी पुनिया स्कूल है। उसमें बच्चे पढ़ रहे थे और
रोज की तरह उस दिन उन्होंने भोजन किया था, जिसको मिड डे मील करते सामान्य भाषा में। तो रोटी और कद्दू की सब्जी थी, वो खाए। उसके 2 घंटे बाद बच्चों को कुछ उल्टी हुई और पेट में हल्का दर्द बताया, ऐसा बच्चे बोलते हैं। पर अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। 27 बच्चे हॉस्पिटल लाए थे, बच्चे सब चले गए। केवल 17 बच्चे बचे, उसी कोई प्रिकॉशन के की वजह से यहाँ रखा हुआ है। अब मैं हॉस्पिटल सब बच्चों से मिल के आया हूँ। सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं, और अभी कोई दिक्कत। तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगामी रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। जिले के लोगों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग की अलग अलग टीमों ने कई स्थानों पर जांच और सैंपलिंग की कार्रवाई की है। अभियान के दौरान कुल 7 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए, जबकि सरफाबाद सेक्टर 72 स्थित एक रसगुल्ला निर्माणशाला में दूषित अवस्था में पाए गए करीब 100 किलोग्राम रसगुल्लों को मौके पर ही नष्ट कराया गया। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की। महाराष्ट्र के वर्धा के पुलगांव में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। आपको बता दें कि सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर वंदना कारखेले और ट्रैफिक ब्रांच वर्धा की टीम ने बिना अनुमति चल रहे वाहनों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की है। बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, ट्रिपल सीट और नाबालिगों के वाहन चलाने के मामलों में चालान काटे गए। इसके साथ ही सड़क पर गलत तरीके से पार्क किए गए 4 व्हीलर, ट्रक और 2 पहिया वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया है और अधिकारियों ने साफ किया है कि अगर नाबालिग लड़के लड़कियां वाहन चलाते पाए गए तो नाबालिगों के साथ उनके माता पिता पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान के दौरान कुल 30 बाइक सीज किए हैं और इनमें अनधिकृत रूप से मॉडिफाइड बाइक और बिना नंबर प्लेट वाले वाहन और तेज कर्कश आवाज करने वाली पटाखा बुलेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 22 बाइक सीज की गई। इसके अलावा शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए 8 वाहन चालकों के वाहन को भी सीज किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर ट्रैफिक पुलिस का यह शिकंजा कसा गया है। जी हां, आपको बता दें कि मॉडिफाइड और पटाखा चलने वाले बुलेट जो है उन पर भी ये जो कार्रवाई है वो की गई है। जो कार्रवाई की गई है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में की गई है, जहां सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन पर यह अभियान चलाए गए हैं, जिसके अंतर्गत कई ऐसे मामलों में जो है वो कई ऐसे मामलों में प्रशासन द्वारा एक्शन लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि इस अभियान के दौरान 30 बाइक को सीज किया गया है और मॉडिफाइड बाइक जो कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहन भी हो सकते हैं, तेज कर्कश आवाज निकालने वाले जो पटाखा बुलेट होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए 22 बाइक को सीज किया गया है। इसके अलावा जो नाबालिग बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, अगर वो बाइक चलाते नजर आते हैं, वाहन चलाते नजर आते हैं, तो सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनके माँ बाप पर भी एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, ट्रिपल लोडिंग कर
सड़क पर वाहन दौड़ाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों के लिए आगे भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो दुपहिया वाहन चालक है रोड सेफ्टी की पालना नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को की अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज यातायात पुलिस द्वारा 22 मोटरसाइकिल जो मॉडिफाइड थे और बिना नंबर प्लेट के थे उनको सीज किया गया है। इसके अलावा 8 जो मोटरसाइकिल है शराब पीकर वाहन चला रहे थे, वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है 185 मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत। और ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते बार बार यही कहा जा रहा है कि जब भी आप दुपहिया वाहन चला लेते हैं, नया लेते हैं या सेकंड हैंड लेते हैं, उसको मॉडिफाइड नहीं करवाएं, चेंज नहीं करें, जो कि है परमिट नियमों की उल्लंघना है, आरसी की उल्लंघना है। और ऐसा अगर करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये हमारा ट्रैफिक की तरफ से अभियान जारी रहेगा। इसके अलावा 2 जो बाइक है पटाखा बुलेट उनको भी सीज किया गया है और साइलेंसर मॉडिफाइड कर रखा था। और वहीं अगली खबर महाराष्ट्र से सामने आई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर यवतमाल जिले में खराब सड़क निर्माण को लेकर लोगों का गुस्सा सामने आया है। आपको बता दें कि शिंडोला यनक सखारा जुगाड़ MTDR 79 रोड के निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने PWD प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आरोप है कि सड़क का काम पूरा हुए अभी महज 3 महीने ही बीते थे, लेकिन आदर्श हाई स्कूल से शेवाला फाटा और कोलगांव के पास सड़क की हालत फिर से खराब हो गई है। आयुष रोहित दास ठाकरे के नेतृत्व में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सड़क की जांच और गुणवत्तापूर्ण निर्माण की मांग की गई है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 31 अगस्त को रोड जाम किया जाएगा। और लोगों का आरोप है कि खराब सड़क से हादसों के खतरे जो है वो बढ़ जाते हैं और धूल के कारण आसपास के किसानों व राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। वहीं अगली खबर गुजरात के सूरत जिले से सामने आई है, जहां मांडवी लिलुका के गोदावाड़ी गांव में लूट के दौरान 22 वर्षीय युवती की हत्या का मामला सामने आया है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक परिवार के बाहर जाने के कारण युवती घर में अकेले थी और इसी दौरान अज्ञात लुटेरों ने कथित तौर पर उनके दोनों हाथ बांध लिए और गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी घर से नकदी समेत सामान लूट कर फरार हो गया। अब पुलिस हत्या के पीछे की वजह और लूट के पीछे जिम्मेदार लोगों की पहचान कर रही है। માંડવી પોલીસ સ્ટેશનનું જે ગોદાવરી ગામ છે ત્યાં ગત રાત્રે ઘટના બની છે। એમાં ગામના વાસુદેવભાઈ પટેલ અને એમના પત્ની ધાર્મિક યાત્રાએ ગયા હતા 2 દિવસથી અને ગઈકાલે રાત્રે 3:30 વાગે એ લોકો પરત આવ્યા ત્યારે ઘરમાં જે એમની દીકરી હતી એ જોવા ન મળી અને પછી એમને ઘરમાં સર્ચ કરતા ઉપરના માળેથી દીકરી મૃત અવસ્થામાં મળી આવેલી। એટલે તાત્કાલિક વાસુદેવભાઈએ પોલીસનો સંપર્ક કરેલો, ગામના આગેવાનોએ પોલીસનો સંપર્ક કરેલો। તાત્કાલિક અમારી તમામ ટીમો અહીંયા આવી ગયેલી, જેમાં લોકલ PI, DYSP, LCB SOGની ટીમ, પેરોલ ફોરલો સ્ક્વોડની ટીમ, અમારી સાયબર સેલની ટીમ, તમામ ટીમો અહીંયા આવી અને બધું ચેક કર્યું। FSL, ફિંગરપ્રિન્ટ, ડોગ સ્ક્વોડ તમામને પણ બોલાવવામાં આવ્યા અને એના માતા પિતાની પૂછપરછ કરી અને જે કંઈ ઘટના બની છે એ ઘટના બાબતે ફરિયાદ લઈ રહ્યા છીએ। આ ઘટના ગંભીર છે। પેનલ ડોક્ટરથી પોસ્ટમોર્ટમની કાર્યવાહી કરાવી રહ્યા છીએ અને અમારી અલગ અલગ ટીમો જે છે એને ટાસ્ક આપી અને ગુનો શોધવાના પ્રયત્ન થઈ રહ્યા છે અને ચોક્કસપણે આ ગુનો અમે ડિટેક્ટ કરીશું। હાલમાં એના માતા પિતાની અમે સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ કે જેથી વધારે અમે વિગત મેળવી શકીએ। હાલ ગુનો દાખલ કરી રહ્યા છે। એની અંદર એક તો જે મૃત્યુ નિપજાવેલો છે એટલે મર્ડર અને જે કિંમતી દાગીનાઓ ઘરમાંથી ગયા છે એટલે લૂંટ વિથ મર્ડરની ઘટનાથી અને એ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી તપાસ અમારા માંડવી PI કરી રહ્યા છે અને એમનું વેજીટેશન જે સુપરવિઝન છે એ બારડોલી DYSP રાઠોડ જે હાલ ચાર્જમાં છે તેઓ કરી રહ્યા છે અને અમારી તમામ ટીમો કામે લાગેલી છે। માંડવી પોલીસ સ્ટેશનનું
महंगाई की मार अब आम आदमी की रोजमर्रा की चाय पर भी पड़ रही है। चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच महाराष्ट्र के धुले शहर में चाय के दाम बढ़ा दिए गए हैं। करीब 50 साल पुराने गजानन टी सेंटर में पहले 10 से 12 रुपए में मिलने वाली चाय अब 15 रुपए में मिलेगी। चाय विक्रेताओं का कहना है कि चीनी के साथ साथ चाय पत्ती, दूध और दूसरी चीजों की जो कीमतें हैं वो बढ़ने से दाम बढ़ाना मजबूरी हो गया है। चीनी की कीमत में तेजी के पीछे कम उत्पादन, बढ़ती मांग और मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान और जमाखोरी जैसे कारण बताए जा रहे हैं। चे भाव एका महिन्यात 25 रुपये जे वाढले, 45 चे सरळ 70-75 रुपये झाली आहे। ते व्हायला कारण 95 चे भाव 20 रुपये होते। संसदेत वाजपेयी बोलले त्यावेळेस, तर ते 20 चे कुठलीही वस्तू जीवनावश्यक असो त्यावेळेस आता 4 ते 5 पटीने कमीत कमी वाढल्या। साखरला गव्हर्नमेंटचं रिस्ट्रिक्शन होतं, त्यांचा कोटा सिस्टीम होती म्हणून वाढली नाही। अचानक ती इथेनॉलमुळे एवढी वाढली आहे। आणि दुसरी गोष्ट, ऊसाचा पेरा नाही वाढला, तर त्यासाठी गव्हर्नमेंटला कुठे पण ते हस्तक्षेप करत नाही, पण सर्वसामान्यांना तो जबरदस्त फटका आहे त्याचा। ते भाव एका महिन्यात 25 रुपये जे वाढले, 45 से सरळ 70-75। अगली खबर में महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अलीपुर में ग्राम सभा के दौरान निर्विरोध अध्यक्ष और रोजगार सेवक का चयन किया गया। आपको बता दें कि कॉन्फ्लिक्ट की फ्री अध्यक्ष पद के लिए धनराज सुपारी और पूर्व सरपंच माणिक कालंदी के बीच गुप्त मतदान कराया गया और कुल 338 ग्रामीणों ने मतदान किया। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के राजूरा में एक बार फिर से गोलीबारी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। सोमवार शाम करीब 5:30 बजे तालुका कोर्ट के सामने नारियल पानी की दुकान के पास विनोद उर्फ पापा जाधव पर फायरिंग की गई। बाइक सवार 2 युवकों ने उन पर फायरिंग की, गोलियां चलाई, जिनमें एक गोली माथे पर और 2 सीने में लगी। गंभीर हालत में उन्हें राजूरा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उनकी मौत हो गई। अगली खबर हरियाणा से सामने आई है। रक्षाबंधन के पर्व पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी है। महिलाओं को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 12 बजे तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।